तो यार आप में से कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट आए हुए थे कि भैया हमारे मॉक में स्कोर नहीं आ रहे, तो स्कोर को हम कैसे बढ़ाएं। तो जो मॉक के स्कोर होते हैं ना, वो कुछ 3-4 प्रॉब्लम्स होती हैं, उन्हीं की वजह से नहीं आ रहे होते हैं। तो आज उन्हीं 3-4 प्रॉब्लम को अपन डिस्कस करेंगे और उसका सॉल्यूशन मैं आपको बताऊंगा। तो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद आपको एक अप्रोच मिल जाएगी कि पेपर को कैसे सॉल्व करना है और कैसे जो आपके क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं उन्हें सही करना है। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो यार मॉक में स्कोर ना आने की 3-4 वजह कुछ हो सकती हैं, ठीक है। तो उनमें से एक प्रॉब्लम है टाइम मैनेजमेंट, ठीक है। कि आपके मॉक में स्कोर नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि आप टाइम आपको मैनेज करते नहीं बन रहा, पूरा पेपर आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पा रहे। तो पेपर कैसे अटेम्प्ट किया जाए, टाइम मैनेजमेंट आपका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहली बात जो आपको बिल्कुल याद रखनी है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में अटकना नहीं है। क्वेश्चन में आप थोड़ी ही फंस रहे हैं या थोड़ा भी आपको डाउट हो रहा है, तुरंत छोड़ दो उस क्वेश्चन को। पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन है, उनको सॉल्व करो, ठीक है। तो आपको कैसे पेपर को मैनेज करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैं करता था मैं आपको वो बता रहा हूँ, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, पेपर शुरू करना है। सबसे पहले आपको मैथ के क्वेश्चन देखना है, क्योंकि मैथ का पोर्शन आपको 600 नंबर देने वाला है और एक क्वेश्चन रॉन्ग करने पर आप 12 नहीं 15 नंबर खोने वाले हो। 12 नंबर तो वो जो मिल रहे थे और 3 नंबर तो वो जो चले जाएंगे उसको क्वेश्चन को रॉन्ग करने के बाद, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन रॉन्ग बिल्कुल भी नहीं करना है, यानी कि हड़बड़ाहट में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं करना, वरना रॉन्ग हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पेपर ऐसे अटेम्प्ट करना है। पहले मैथ कीजिए, मैथ को तुरंत देखो। ये 50 क्वेश्चन है, एक जल्दी जल्दी करते हुए चले जाओ। जो आपको आंसर याद है बिल्कुल वो टिक कर दो, या जो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है वो कर दो, ठीक है। ये आपका 10 मिनट में बिल्कुल हो जाएगा आराम से। फिर उसके बाद दोबारा आओ मैथ ही पर शुरुआत से, और फिर जो आपसे हो रहे हैं देख के, अगर आप फंस रहे हो बिल्कुल मत उसको क्वेश्चन को छूना, जो हो रहे हैं वो कर दो। और वो कर दो जैसे 50, और फिर तुरंत जाओ कंप्यूटर देखो। 5 मिनट के अंदर आपका कंप्यूटर दिख जाएगा आराम से, जो हो रहे हैं क्वेश्चन वो हो जाएंगे। और 2 से 4 मिनट के अंदर आपकी इंग्लिश हो जाएगी बिल्कुल, ठीक है। और उसके बाद आपने 40 मिनट में ये मैथ कर लिया और 10 मिनट में कंप्यूटर प्लस रीजनिंग। अब आपके पास बचते हैं 70 मिनट, ठीक है। तो आपको रीजनिंग करना है, ठीक है। तो उसमें आपसे जो हो रहे हैं वो करते जाओ 30 से 40 मिनट में करना है, ठीक है। 30 मिनट आपको मैथ के लिए बचा कर रखना है बिल्कुल। और पजल आपको रीजनिंग में बिल्कुल भी नहीं छूना है। जब आप मैथ कर लोगे रीजनिंग के बाद, फिर आपको आना है वापस, अगर आपको टाइम बचता है तो फिर पजल आपको सॉल्व करनी है। तो आप ऐसे अगर पेपर को मैनेज करोगे, ये मैं ऐसे ही करता था और मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई, मैं पूरा पेपर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेता था। तो आप भी ऐसे ही ट्राई करो। आई एम नॉट सेइंग इट इज द बेस्ट वे, बट इट इज द वन ऑफ द वे जिसमें आप पेपर कर सकते हैं सॉल्व। इससे टाइम अच्छे से मैनेज हो जाता है, ओके। अब दूसरी प्रॉब्लम आती है पेपर एनालिसिस। पेपर एनालिसिस कैसा करना है, तो कोचिंग में तो बता देते हैं कि आप टेबल बनाओ, उसमें आप लिखो ये क्वेश्चन इस टॉपिक का, ये क्वेश्चन इस टॉपिक का। क्या फायदा है मैथ में? कोई क्वेश्चन आप कोई टॉपिक छोड़ रहे होगा, पढ़ तो पूरी मैथ रहे हो, तो क्या फायदा जी जबरदस्ती बनाते रहो, टाइम वेस्ट करते रहो। तो मुझे ऐसा लगता है ये सब करने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं पेपर का एनालिसिस करता था वैसे मैं आपको बताता हूँ। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ऊपर लिखना है, ऊपर या कहीं भी जहां पर आप चाहें। मैथ सबसे पहले एक पोर्शन आपको करना है। सबसे पहले मैथ में सबसे पहले आप लिखिए रॉन्ग क्वेश्चन, जितने हैं लिख दीजिए। नॉट अटेम्प्ट लिख दीजिए, राइट लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो क्वेश्चन आपके रॉन्ग हुए उनको आप पहले करो, और जिस वजह से रॉन्ग हुए वो क्वेश्चन वो आपको लिखना है वहीं पे ब्रैकेट में। तो 3 रीजन हो सकते हैं, या तो कैलकुलेशन मिस्टेक है, ठीक है, या आपको फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है, या आपने गलत टिक कर दिया, आंसर सही निकाला और टिक गलत कर दिया। तो आप तीनों लिखो। तो अब जब ये बार बार आप गलतियां अपनी लिखोगे ना, तो आपको पेपर में याद आएंगी। जैसे आप पेपर में सॉल्व कर रहे होगे, आपको दिमाग में आएगा ये गलत टिक नहीं करना है, क्योंकि मैं बहुत बार ऐसे गलत टिक कर चुका हूँ और क्वेश्चन अपने निपटा चुका हूँ। तो ठीक है, तो ऐसे आपको करना है। तो सबसे पहले रॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व करना है और उनके आगे लिखना है किस वजह से रॉन्ग हुए। उसके बाद आपको देखना है जो क्वेश्चन आपने हो गए उनको आप दोबारा करो, ठीक है, दोबारा करो, क्योंकि उससे फिर आपको आंसर याद हो जाएंगे। आंसर याद नहीं करना है, लेकिन उनको सॉल्व करना है। जब बार बार सॉल्व करोगे ना तो दिमाग में अपने आप आंसर उसके बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद आओ आप नॉट अटेम्प्टेड क्वेश्चन में। तो आप देखो आपने उसको क्यों अटेम्प्ट नहीं किया, क्या आपने अभी आपने सिलेबस आपका नहीं हुआ है, जिस सिलेबस का वो क्वेश्चन है, यानी कि जिस टॉपिक का क्वेश्चन है वो आपका टॉपिक नहीं हुआ है, छोड़ दो, बिल्कुल बड़ी टेंशन मत लो। और जिस वजह से नहीं हुए वो करो। और एक रीजन ये भी होता है कि फॉर्मूला याद नहीं आ रहा था। तो यार कुछ फॉर्मूले मैथ में ऐसे होते ही हैं जो मुश्किल से याद होते हैं।
तो यार इसके लिए आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं जो मैं करता था। मैं क्या करता था, मुझे जो क्वेश्चन जो फॉर्मूले याद नहीं होते थे वो मैं एक कॉपी में लिखता जाता था। एक छोटी कॉपी बना लो कोई भी, उस पे लिखो, वो फॉर्मूला लिख दो, जो याद नहीं हो रहा लिख दो। ऐसे करके आपके 2-3 पेज में इतने फॉर्मूले हो जाएंगे। यही वो फॉर्मूले हैं जो आपको बार बार याद नहीं होते, आप भूल जाते हो। और आपको क्या करना है, जब आप सुबह उठकर पढ़ने बैठो ना, तो सबसे पहले वो फॉर्मूले देखो। आपको 2 मिनट लगेंगे, लेकिन जब ये आप 5-10 दिन करोगे ना, तो यही फॉर्मूले मैं गारंटी से कह रहा हूँ आपको सबसे ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे, क्योंकि मैंने ये किया हुआ है। तो आप भी ऐसे करना, तो आपको जो फॉर्मूले याद नहीं होते हैं वो सबसे ज्यादा अच्छे से याद हो जाएंगे। ठीक है, अब उसके बाद अपन आते हैं ऐसे ही आप करना रीजनिंग। इसके बाद तुरंत रीजनिंग करना। जो पहले आपके रॉन्ग हुए वो देखो क्यों रॉन्ग हुए, फिर जो आपने नॉट अटेम्प्ट किए वो देखो कैसे, और जो आपने राइट किए उनको दोबारा करो। ऐसे ही कंप्यूटर में देख लो आप एक बार, और इंग्लिश आपको नहीं देखना तो उसको छोड़ दो। 80 नंबर की है केवल आप 920 नंबर पे अपना फोकस करो। और जिस दिन 920 आया ना, उस दिन वो 80 नंबर भी देख लें। जिसकी इंग्लिश अच्छी होती है उनसे हो जाते हैं, और जिनकी नहीं होती तो उसमें दिमाग अपना नहीं मारो बिना फालतू में, उसमें आप टाइम ही वेस्ट करने वाले। क्योंकि मैथ, रीजनिंग ये सब कर लो, क्योंकि 1000 नंबर का पेपर है, और जितना भी इजी पेपर आ जाए, अगर आप 600 नंबर स्कोर कर लिए ना, तो टॉप 3 कॉलेज में आप पहुंच जाओगे। तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, 1000 नंबर लेकर नहीं आना हमें 1000 में। अगर आप 600 लेकर आ रहे हैं तो पहुंच जाओगे आप टॉप 3 कॉलेज में। तो इंग्लिश पे माथापच्ची मत करना। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश मीडियम से हो आप, तो आप बिल्कुल कर लो, वरना मैथ रीजनिंग पे फोकस करो। और कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन है, इतने बार आएंगे, वही रिपीट होते हैं, फिर बन जाएंगे आपसे। ठीक है, तो दूसरी चीज थी पेपर एनालिसिस। तो पेपर एनालिसिस ऐसे करो। और एक चीज और मैं कहूंगा कि आप करो, देखो कोचिंग्स में सर कहते हैं कि रात को सोने से पहले सारे पेपर देखो जितने हैं। तो वो कहने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब करने बैठते हैं ना तो सारे नहीं होते। तो आप ऐसा करो, दो पेपर तो आप कर सकते हो मैक्सिमम 50 क्वेश्चन मैथ अकेले। रीजनिंग छोड़ दो, 600 नंबर की मैथ है, इस पर फोकस करो। तो आप 2 पेपर, ज्यादा ज्यादा एक पेपर तो कर ही सकते। डेली देखो, आज ये देखा, कल दूसरा, यही नहीं देखना दूसरा। तो ऐसे कर करके आप क्वेश्चन रोज सोने से पहले करोगे ना, तो 50 क्वेश्चन आप डेली कर रहे हो। कुछ क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट होके आपको काफी सारे आंसर याद हो जाएंगे। याद करना नहीं है, लेकिन हो जाएंगे सॉल्व करते करते। तो रोज आप मैथ कर लो। ठीक है, उसके बाद जो कंप्यूटर है वो आपके लास्ट में, आप बिल्कुल जब आपके 1 महीना बचा होगा, 15 दिन, तो आप प्रीवियस ईयर करोगे तो आपको कंप्यूटर पता चल जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन है, वो भी हो जाएंगे, क्योंकि वो 10 ही क्वेश्चन है मैथ। लेकिन आप करो पक्का। ठीक है, तो एक टाइम मैनेजमेंट और दूसरा पेपर एनालिसिस, ये दोनों बिल्कुल मस्ट चीजें हैं, वो बिल्कुल अच्छे से करो आप। उसके बाद जो आपका सिलेबस नहीं हुआ है वो भी साथ साथ करते जाओ। ठीक है, और मैथ में ये बिल्कुल मत देखो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो मैं ये कर लूं, ये नहीं आ रहे तो ये नहीं करूं। भैया पेपर में कुछ भी आ जाता है फिर, मतलब लेकिन जो सिलेबस है वही करो, लेकिन मैथ पूरी कवर करो। और वो मत करो टेबल बना 4 क्वेश्चन इसके, एक इसका, मैथ पूरी करना है आपको, तो सारे ही क्वेश्चन करो। उसके बाद एक चीज और होती है, जब आप मॉक पेपर देने जाते हो ना, तो क्या करते हैं, जैसे सुबह 10 बजे पेपर है, आप बिल्कुल 10 बजने को 2 मिनट है फिर बैठ रहे हो वहां पे, तो हड़बड़ी में बिल्कुल आते हो आप, फिर दिमाग शांत नहीं रहता तो पेपर बिगड़ जाता है। तो मेरा सजेशन रहेगा, जब पेपर आपका होने वाला है उसके 15 मिनट पहले आप बैठ जाओ टेबल पर। ठीक है, और बिल्कुल एनर्जी के साथ आपको पेपर देना, बिल्कुल ढीला नहीं पड़ना। अगर आप ढीले पड़े ना बिल्कुल, तो पेपर फिर वैसे ही ढीले होकर पूरा पेपर ऐसे ही हो जाता है बेकार। आपको बिल्कुल एनर्जी के साथ जब आप पेपर दे रहे हो, तो आपका नजर आपके बिल्कुल लैपटॉप पर, और दिमाग एकदम शांत, एकदम पीसफुल और एनर्जेटिक बॉडी के साथ, आपको ब्रेन के साथ पेपर देना हो। बिल्कुल पेपर, अगर आप ऐसा सोचोगे ना कि जल्दी जल्दी करता जाऊं, तो पेपर में जल्दी जल्दी क्वेश्चन होते हैं, बस दिमाग खुला रखना। और अगर आप ऐसे करोगे, धीरे धीरे कर रहे हैं, तो फिर भैया वो बिल्कुल धीरे धीरे होता रहता है, पूरा पेपर बिगड़ जाता है। इसलिए एनर्जी के साथ और एकदम जल्दी जल्दी क्वेश्चन दिखे और करो। जो इजी क्वेश्चन है करो, कभी टफ नहीं, इजी टू टफ करना है हमेशा। पहले इजी क्वेश्चन, और जब इजी हो जाए तब टफ। और क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं रोकना, अगर थोड़ा भी आपको डाउट हो रहा है छोड़ दो, और तुक्केबाजी बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, तो बस इन्हीं कुछ 3 चीजें हैं, एक पेपर एनालिसिस, एक टाइम मैनेजमेंट, और दूसरा एक्टिव ब्रेन। एकदम फोकस के साथ पेपर करना है, बिल्कुल भी हड़बड़ाहट के साथ नहीं करना है। और 10-15 मिनट पहले बैठ जाओ अपनी डेस्क पर, पेपर होने से पहले, बिल्कुल पीस के साथ, शांति के साथ। ओके, तो बस यही 3 चीजें हैं जिनकी वजह से पेपर में प्रॉब्लम आती है। और जो आपका सिलेबस नहीं हुआ है वो कर लो, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि ये केवल आपका एक एग्जाम है, बिल्कुल आपका एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन एक पेपर खत्म होने से आपकी जिंदगी नहीं बिगड़ेगी। बिल्कुल ये दिमाग से टेंशन निकाल दो।
क्योंकि अगर जितने टेंशन होगी ना दिमाग में, पेपर उतना ही बिगड़ेगा। एकदम शांत माइंड से करना है पेपर। तो यार यही 3 प्रॉब्लम थी जिनकी वजह से बच्चों के पेपर, कई सारे बच्चों के पेपर बिगड़ते हैं। तो यार आप अच्छे से पढ़ते रहो, पेपर आपका 2-3 महीने दूर है बिल्कुल, और अभी जोर लगा लो यार, नहीं तो बाद में फिर अफसोस रह जाता है बस, और कुछ नहीं होता। तो यार यही 3 रीजंस होते हैं जिनकी वजह से बच्चों के पेपर बिगड़ जाते हैं, मॉक पेपर बिगड़ जाते हैं। तो इनका ख्याल रखो। मिलते हैं अपन जब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। बाय।